नमस्कार दोस्तों, आज प्रतिशत का चुनाव संबंधी प्रश्न आपको बता रहे हैं। प्रश्न आपका है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा 5580 मतों से पराजित हो गए। कुल मतों की संख्या बताइए। ध्यान दीजिए, चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ऐसे आप बनाएंगे। हारने वाला उम्मीदवार 41% मत प्राप्त किया, इसका मतलब अगर ये पाए 41%, अब आप बताइए टोटल 100% मत पड़ा, उसमें से हारने वाला पाया 41, तो जीतने वाला कितना पाया? इसका मतलब 100 में से 41 निकाल दीजिए, जो बचा उसको पाया कौन? जीतने वाला। तो 100 में से 41 निकालेंगे आप ऐसे, 100 में से 41 आप माइनस करेंगे, 10 में से 9, 9 में से 4 गए 5। इसका मतलब हारने वाला जीतने वाला पाया 59%। अब ध्यान दीजिए, हारने वाला पाया 41% मत और जीतने वाला 59% पाया। अब ध्यान दीजिए, ये पाया 41, ये पाया 59, ये बताइए इनसे ये कितना प्रतिशत मत ज्यादा पाए, या हम कहें कि इनसे ये कितना प्रतिशत मत कम पाए। कह रहा कि इतना मतों से पराजित हो गया, तो हम कह सकते हैं प्रतिशत में आप बताइए कितना प्रतिशत से ये हारे। तो इसका मतलब ये पाए 59, ये पाए 41, कई परसेंट कम पाए हैं। 9 में से 1 गए 8, 5 में से 4 गए ये। इसका मतलब हम कह सकते हैं इनसे ये 18% से हार गए हैं। इनसे ये 18% मत कम पाए हैं इनसे, इसलिए 18% से ये हार गए, और चाहे कहिए कि 18% से ये जीत गए। प्रतिशत में कहेंगे कि 18% से हार गए, और संख्या में अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे 5580 मतों से हार गए। तो प्रतिशत में चाहे कहिए 18% मत से हारे, और चाहे कहिए 5580 मतों से हारे। इसका मतलब 18% बताएगा 5580 मत को, तो 18% बताएगा 5580 को, 1% कितने को बताएगा? 5580 बटे 18, 18 23 54, 1 बचा, 18 एकम 18, 1 0 बढ़ गया। 1% बराबर 310। इसका मतलब 1% बताएगा 310 मतों को। अब हमसे पूछा क्या है? कुल मतों की संख्या। तो कुल मत का मतलब 100% मत, कुल मत का मतलब 100% मत। तो 1% बताता है 310 मतों को, तो 100% बताएगा कितने को? 310 गुणे 100, तो 31 एकम 31, 1 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 3 0 आप बढ़ा दीजिए, 1 2 3 0 बढ़ गया। अब आप पाया कितना? कुल 31,000 मत पड़ा था। यही हमसे पूछा था कुल मतों की संख्या बताओ, तो कुल मत का मतलब 100% मत। इसका मतलब 100, 1% बताएगा 310 को, तो 100% बताएगा 310 गुणे 100 को, तो आया कितना? 31,000 मत। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कुल 31,000 मत पड़ा था। या भी हमसे यहाँ पूछे कि हारने वाला प्रत्याशी कितना मत प्राप्त किया, जीतने वाला कितना मत प्राप्त किया। आप ध्यान दीजिए, 1% की वैल्यू निकालिए बस, चाहे जो आपसे पूछे सब चीज बता सकते हैं। 1% बताता है 310 को, हारने वाला कई प्रतिशत पाया? 41% पाया है। तो इसका मतलब 1% बताएगा 310 को, तो 41% बताएगा 310 गुणे 41। या आपसे पूछे जीतने वाला कितना पाया? 1% बताएगा 310 को, तो जीतने वाला पाया है 62%, तो 310 गुणे 62। अब ये आपका पूरा कर देंगे, यहाँ आ जाएगा जीतने वाला कितना पाया, यहाँ पूरा कर देंगे, आपका आ जाएगा कि हारने वाला कितना मत प्राप्त किया। समझ में आया? आपसे पूछा था कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने पड़े हैं? 31,000 कुल मत पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये कुल मतों की संख्या 7500 हो, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? अब ध्यान दीजिए, यहाँ कुल मत, अभी पिछले सवाल में क्या था कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करना था हमको। इसमें कुल मतों की संख्या हमको पता है। कुल मतों की संख्या का मतलब 100%। कुल मत का मतलब 100% मत, इसका मतलब 100% के बारे में हमें पता है। चाहे कहिए 100% मत पड़ा, और चाहे कहिए
कि 7500 मत पड़ा। इसका मतलब 100% बताएगा 7500 को, 1% बताएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1% बराबर आया कितना 75 मत। ये 1% की वैल्यू पता हो गई। आप कोई भी प्रतिशत का सवाल हो 1% का मान निकालिए बस। अब अपने सवाल करेंगे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% पाया तथा 20% मत अवैध हो गए। 100% मत पड़ा था, उसमें से 20% अवैध हो गया, इनवैलिड। इसका मतलब वो 20% मत न जीतने वाले में गिनती होगी न हारने वाले में, किसी भी उम्मीदवार में नहीं होगी। इसका मतलब 20% जब निकल गया 100% में से बचा कितना, वैध मत कितना बचा। तो हम लिख सकते हैं कि वैध मत 80%। भाई 20% 100% वोट पड़ा था, 20% मत जो है अवैध हो गया। इसका मतलब कि 20% मत वैध बचा। अब जो हार जीत होगी एक वैध से होगी। अब इसी वैध मतों का ये कितना प्रतिशत पाया है, 55%। इसका मतलब 80 जो वैध मत है 80, इसी 80 का 55% पाया है। कितना पाया, 80 का 55%। 80 का 55% का मतलब 80 गुणे 55 बटे 100। 5 11 5 10 और 2 चौका 11 चौका। इसका मतलब ये वैध मत का कितना पाया, ये पाया 44%, एक पाया। अब 80% में से ये अगर पाए 44% तो दूसरा कितना पाया, दूसरा इसका मतलब पाया 80 में से 44 घटाओ कितना आएगा, 36। 36% मत पाया। इसका मतलब जीतने वाला पाया वैध मत का 44% और हारने वाला पाया है 36%। हमसे पूछा है दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो दूसरे उम्मीदवार का मतलब ये वाला उम्मीदवार कुल वैध मत का 80% पा ही चुके हैं 44, तो दूसरा का कितना पाया 36% ना। और 1% बराबर कितना मत आप निकाले 75, और ये कितना परसेंट पाया है 36%। तो 1% बराबर 75 मत, तो 36% बराबर 36 गुणे 75। तो 36 गुणे आप 75 करेंगे, इधर 36 गुणे 75 करेंगे, 5 6 30 5 3 15 15 3 18 7 6 42 और 7 3 21 4 25 कितना आ गया 5 1 6 7 2 आ गया टोटल 2700। इसका मतलब दूसरे उम्मीदवार ने कुल 2700 मत प्राप्त किए। कितना मत प्राप्त किए 2700। और जीत अगर पूछता ये जीतने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया, तो आप 1% बराबर 75, तो 44% बराबर 44 गुणे 75। जीतने वाले उम्मीदवार को पता चल जाता, ये हारने वाले को पता चल गया। या हमसे यही पूछ ले कि कुल कितने अवैध मत पड़े, तो ये बताइए कुल कितने अवैध मत पड़े। अब मान लीजिए हमसे अवैध मत पूछ रहा, तो अवैध मत कितना है 20%, वैध मत है 80%, तो अवैध मत कितना है 20%। अवैध मत 20%। अब हमसे पूछे कुल कितने अवैध मत पड़े, तो अवैध देख रहे हैं 20% है ना। अब 1% का मान आपको शुरू में ही बताया, केवल आप 1% का मान निकालिए, चाहे जो आपसे पूछेगा कोई सवाल ऐसा नहीं ना आए। 1% बराबर 75 मत, तो अवैध मत कितना है 20%, तो 1% बराबर 75, तो 20% बराबर 75 गुणे 20, 75 गुना 150 और एक जीरो आप बढ़ा दी। इसका मतलब कुल अवैध मत कितना पड़ा 7500। हम कह सकते हैं कि अवैध मत जो है 7500 पड़ा। या हमसे पूछे कुल कितना वैध मत पड़ा, तो वैध कितना है 80%, तो 1% बराबर 75 मत, तो 80% बराबर 80 गुणे 75। यहाँ से आपका वैध मत निकल के चले आएगा, यहाँ आपका अवैध मत निकल गया। हारने वाला जीतने वाला कितना पाया, हारने वाला कितना पाया, आप सारा एक एक करके सारा चीज बता सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। अब ध्यान दीजिए 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार क्या % पाया 30%, आप लिख दीजिए 30%।
और 16,000 मतों से हार गया। अब किससे हारा, इसके विपरीत में कोई ना कोई इसका प्रतिद्वंदी रहा होगा। इसका मतलब जो जिससे हारा वो कितना पाया, अगर 100 में 30 पाया तो जीतने वाला कितना पाया, इसका मतलब इनसे जो जीता है वो पाया 70%। तभी तो आप कहेंगे भाई कितना प्रतिशत ज्यादा से जीते, या कहेंगे 16,000 से जीते। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो है इनसे कई प्रतिशत मत से हारे हैं, ये पाए हैं 30%, ये पाए 70%। इसका मतलब इनसे ये 40% मत कम पाए हैं, इसीलिए 40% कम पाने की वजह से ये हार गए। 40% मत से चुनाव हार गए, ये कह सकते हैं ना प्रतिशत में कि 40% मत से चुनाव ये हार गए। अगर हमसे पूछा जाए कि आप संख्या बताओ कितने मत से हारे, तो हम कहेंगे 16,000 मतों से हारे। इसका मतलब चाहे कहिए कि 40% मत से चुनाव हार गए, और चाहे इसी चीज को आप कह दीजिए कि 16,000 मतों से चुनाव हार। क्लियर? इसका मतलब 40% बताएगा 16,000 को, आप ऐसे लिखेंगे 40% बताएगा 16,000 मत को, तो 1% बताएगा 16,000 बटे 40। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 4 चौक 16, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1% बराबर 400। बहुत सिंपल तरीका है, आप 1% का मान निकालिए, कुछ करना नहीं है। अब आपसे चाहे जो पूछे आप बताइए। 1% बराबर 400, हमसे पूछा है कुल कितने मत पड़े, कुल मत का मतलब कुल मतलब 100%, तो 1% बराबर 400, तो 100% बराबर कुल मत, कुल मत का मतलब 100% मत, और 1% बराबर 400 मत के, तो 100% बराबर 400 गुणे 100। अब गुणा आप कैसे करेंगे, जीरो को छोड़ दीजिए, 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो है, 4 जीरो आप बढ़ा दिए, 1 2 3 4, 4 जीरो आप बढ़ा दिए, कितना आ गया, कुल 40,000। इसका मतलब हम कह सकते हैं कुल 40,000 मत पड़े। अगर हमसे पूछे हारने वाला कितना पाया, तो 1% बराबर 400, तो 30% बराबर 400 गुणे 30। जीतने वाला कितना पाया, 1% बराबर 400, तो 70% बराबर 70 गुणे 400। इसी तरह से आप सारे का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया। अगर इनको 71% मत मिला, तो इसका मतलब जो हारा है उसको कितना मिला, 100 में से 71 ये पा गए, तो हारने वाला कितना पाया, 71 9 80 20। इसका मतलब 29% मत हारने वाला। अब हम अगर परसेंटेज में कहें कि कितना मत से जीता, तो कैसे कहेंगे कितना मत से जीता, भाई कई प्रतिशत मत ये ज्यादा पाए हैं, घटा दीजिए पता चल जाएगा। यहाँ 71 में से 29 घटाएंगे, 11 में से 9 गए 2, यहाँ बचे 6, 6 में से 2 गए 4। हम कह सकते हैं कि 42% मत से चुनाव ये जीत गए। भाई इनसे 42% मत ज्यादा पाए हैं, इसीलिए ये जीत गए। अब इसी को हमसे पूछा जाए संख्या बताओ कितना संख्या जीते, तो चाहे कहिए 42% मत से जीते, और चाहे कहिए आप कि 756 मतों से चुनाव जीते। इसका मतलब 42% बताएगा 756, तो 1% बताएगा कितने, 756 बटे 42। अब आप इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 42 से काट के 42 एकम 42, 10 52, या आप छोटी संख्याओं से काट दीजिए। पहले हम 2 से मान लीजिए काटना चाहें, 2 3 6 और 2 7 14, 2 1 16, 2 21 42, 21 से अगर हम काटना चाहें तो 21 एकम 21, एक बार गया, और 21 10 21 6 16 बचा, इधर बचा 8, 21 28 100। इसका मतलब 1% बराबर 18 मत के आया। अब हमसे पूछा है कि मत कह रहा है मतदान के समय 500 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया है, तो पहले तो आप ये पता करो कुल कितना मत, हमसे पूछा है कुल कितना मत पड़ा, तो कुल 100% मत पड़ा है, 1% बराबर 18 मत के, तो कुल 100% बराबर,
तो 18 गुणे 100, इसका मतलब कुल 1800 मत पड़ा। अब आगे क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा है कि कुल मतदाता की संख्या बताइए। तो 1800 मत तो पड़ा है और 500 मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं किए, इसका मतलब वो भी मतदाता थे कि नहीं थे। तो 1800 लोग जो मत डाल चुके हैं तो मतदाता थे ही, और प्लस 500 लोग जो मत डालने नहीं आए ये भी मतदाता थे। इसका मतलब कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता 1800 लोग ये तो मतदाता थे ही जो वोट डाले हैं, बिना मतदाता के मत नहीं डाले, और 500 लोग वोट डालने नहीं आए, अपने मत का प्रयोग नहीं किए, इसका मतलब 500 लोग ये भी मतदाता थे। इसका मतलब टोटल आया 1800 ये 18.5, 1800 में आप 500 जोड़ दीजिए, 18 5 2300। इसका मतलब कुल मतदाता कितने थे? 2300 मतदाता थे, जिसमें से 1800 मतदाता अपना वोट डाले हैं। कुल मत 1800 पड़ा और टोटल मतदाता थे 2300। क्लियर हुआ? यही आपका आंसर हुआ कुल मतदाता की संख्या। ये चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, आप ऐसे 2 उम्मीदवार, इनमें से एक उम्मीदवार कुल मतों का कितना प्रतिशत पाया? 60% मत पाया। अगर एक पाया 60 तो इसका मतलब कुल मतों का 60 पाया, दूसरा कितना पाया? 40%। भाई प्रतिशत में कोई चीज 100% होता है, तो कुल अगर 100% मत पड़ा, अगर एक पा गया 60, इसका मतलब खुद ही आपको समझना होगा दूसरा पाया 40% और 4000 मत से चुनाव जीत गया। अगर हम आपसे प्रतिशत में पूछें कि आप बताओ कि ये चुनाव में कितना प्रतिशत मत से जीते, तो आप कहेंगे कि ये 40 पाए थे, ये 60 पाए, इनसे ये 20% मत ज्यादा पाए थे, इसीलिए ये जीत गए। कह सकते हैं कि 20% मत से चुनाव जीत गए। ये कह सकते हैं ना कि 20% मत से ये चुनाव जीत गए। हम पूछे आप प्रतिशत में ना बताओ, संख्या बताओ, तो आप कहोगे कि सर हम 4000 मतों से वो चुनाव जीत गए। चाहे कहिए 20% मत से चुनाव जीत गए, और चाहे उसी को संख्या में आप बताइए तो कुल 4000 मत से जीत गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 20% बराबर 4000 मत। तो 20% बराबर 4000 मत के कितने प्रतिशत बराबर? 4000 बटे 20। 1% बराबर कितना आ गया? 200। 1% बराबर 200 मत। आप देखिए प्रतिशत का जितना भी आपको बताया है, चाहे वो कुल मत पूछा हो, चाहे वैध मत पूछा हो, चाहे अवैध मत, जीतने वाला हारने वाला, जो भी आपसे चुनाव संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, सब में हम आपको केवल 1% बता रहे हैं। 1% का मान निकालिए बस। और यही नहीं, प्रतिशत का चाहे जो भी सवाल होगा, आपको कोई फार्मूला, एक भी फार्मूला नहीं पढ़ना, आपको इसी बेस पे सारा बताया जाएगा। परसेंटेज, लाभांश, जितने भी प्रतिशत से रिलेटिव होंगे, किसी में आपको फार्मूला नहीं पढ़ना। अब 1% बराबर 200 मत के हमसे पूछा है चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने पड़े? 60% ये पाए, 40% मतलब कुल मत मतलब 100% मत ना। तो 1% बराबर 200 मत के, तो कुल मत तो मतलब 100% मत बराबर कितने? तो 200 गुणे 100। 1% बराबर 200, तो 100% बराबर 200 गुणे 100, तो 2 1 2, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो। हम कह सकते हैं कि कुल जो है 20,000 मत पड़ा था चुनाव में। या हमसे पूछे कि जीतने वाला प्रत्याशी कितना मत प्राप्त किया, तो 1% बराबर 200, तो जीतने वाला क्या प्रतिशत पाया है? 60%। 1% बराबर 200, तो 60% बराबर 200 गुणे 60। तो आप कह सकते हैं 6 दूनी 12, 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो आप बढ़ा लीजिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं जीतने वाला पाया 12,000। या आपसे पूछे हारने वाला कितना पाया, हारने वाला कितना पाया? 40%। तो 1% बराबर 200, तो 40% बराबर 40 गुणे 200, तो 4 दूनी 8, और 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ पर। हारने वाला पाया 8000। अब देखिए जीतने वाला और हारने वाला दोनों जोड़ देंगे तो कुल मत पता चल जाएगा ना। तो 12,000 और 8,000 जोड़ोगे 12 20,000, तो हम कह सकते हैं कुल 20,000 पाया। और हम एक लाइन यहाँ केवल निकाल दिए हैं, हमसे जो पूछे वही निकालना है, सब निकाले कोई मतलब नहीं। हमसे केवल पूछा था चुनाव में कुल कितने मत पड़े,
तो आप 100% का मान बताना था, एक लाइन में आंसर देना है। अगर हमसे पूछता है जीतने वाला कितना पाया, तो आप एक लाइन में आंसर दे दीजिए। हारने वाला कितना पाया, एक लाइन में आंसर। जो पूछे आप उठा के तुरंत गुणा कर दीजिए बस। समझ में आया? अब चुनाव संबंधी प्रश्न आपके यहाँ समाप्त होता है। अगला वीडियो जो आएगा परसेंटेज से, वो अगले टाइप का रहेगा। चुनाव संबंधी यही समाप्त होता है। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परसेंटेज के या मैथ या रीजनिंग जो भी है, चाहे जो भी वीडियो बनेगा, आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करिए, केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और लास्ट जो इसके आगे वीडियो बनाएंगे परसेंटेज का ही होगा अगला वीडियो। आप प्लीज़ अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।